उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में अब शीतकालीन विश्राम का समय आ गया है। सबसे पहले मां गंगा की तपोभूमि गंगोत्री धाम के कपाट 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। इसके बाद 23 अक्टूबर को ही एक ही दिन 2 प्रमुख धामों के कपाट बंद होंगे। सुबह 8:30 पर बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होंगे और उसी दिन दोपहर 12:30 पर यमुनोत्री धाम के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम सबसे अंत में बंद होगा। 25 नवंबर को दोपहर 2:56 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट भी श्रद्धालु के लिए बंद कर दिए जाएंगे। दरअसल चारों धाम उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। इस कारण ये क्षेत्र सर्दियों में भारी बर्फबारी और भीषण ठंड की चपेट में रहते हैं। यही कारण है कि हर साल अक्टूबर-नवंबर महीने में 4 धामों के कपाटों को श्रद्धालु के लिए बंद किया जाता है। चारों धामों के कपाट अगले साल अप्रैल महीने में दोबारा से खोल दिए जाते हैं और 4 धाम की यात्रा करीब 6 महीने तक चलती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ माना जाता है। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी है। ये यात्रा न सिर्फ इन चारों धामों के आसपास रहने वालों के लिए मजबूत आर्थिक आधार है, बल्कि 4 धाम यात्रा से पूरे उत्तराखंड और अन्य प्रदेश खासकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लोगों को भी आर्थिक मजबूती मिलती है। इस बार उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए कई इंतजाम किए थे, जिससे यात्रा सुगम और कम नुकसान वाली रही। यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर, NDRF, SDRF की टीमें तैनात रहीं। इसके साथ ही बिना पंजीकरण की यात्रा नहीं होने दी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से पंजीकरण उपलब्ध रहे। जून, जुलाई और अगस्त में प्राकृतिक आपदाओं, भारी बारिश और भूस्खलन ने यात्रा को बुरी तरह से बाधित भी किया। 4 धाम यात्रा के इन पावन स्थलों की शीतकालीन यात्रा अब अपने समाप्ति की ओर है, लेकिन भक्तों का विश्वास, आस्था और भक्ति इन हिमालय वादियों में गूंजती रहेगी। जैसे ही कपाट बंद होते हैं, वैसे ही अगले वर्ष की यात्रा का इंतजार शुरू हो जाता है, नई उम्मीदों, नई आस्था और नए उत्साह के साथ। जानकारी के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाने के लिए दशहरा पर मंदिर प्रणांगण में वैदिक मंत्र उच्चारण किया गया। इसके साथ ही पंचांग गणना के आधार पर भगवान तंगुनाथ के शीतकालीन कपाट बंद करने की तारीख निकाली गई। वहीं कपाट बंद किए जाने से पहले सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। इसके लिए 5 नवंबर 2025 को देवरा प्रस्थान किया जाएगा। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को बाबा के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए आगामी 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। 4 धाम यात्रा भले ही शीतकाल के लिए थम रही हो, लेकिन भगवानों की आराधना का क्रम यही नहीं रुकता, बल्कि अब उनका शीतकालीन प्रवास शुरू होता है। मां गंगोत्री की मूर्ति शीतकाल में मुगवा गांव, यमुनोत्री की देवी खरसाली गांव, बाबा केदार की चल विग्रह प्रतिमा ओंकारेश्वर मंदिर और ऊखी मठ और भगवान बद्री विशाल की पूजा जोशी मठ में की जाती है। ये 6 महीनों तक पूजा अर्चना ठीक उसी श्रद्धा भाव से होती है जैसे प्रमुख धामों में होती है। यह परंपरा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि उत्तराखंड की गांव से जुड़ी जीवित आस्था और संस्कृति को भी दर्शाता है। गांव-गांव में उत्सव का माहौल होता है जब देवताओं का आगमन होता है। महिलाएं गीते गाती हैं, ढोल नगाड़ों के साथ देव प्रतिमाएं यात्रा करती हैं और पूरी वादियां भक्ति रस में डूब जाती हैं। 4 धाम यात्रा सिर्फ 4 तीर्थ स्थल नहीं, यह हिमालय की आत्मा है। कपाट भले ही बंद हो, लेकिन भक्तों की श्रद्धा कभी शीतकाल में नहीं जाती। उत्तराखंड के इन 4 पावन धामों की महिमा केवल उनके भव्य मंदिरों में ही नहीं, बल्कि उनकी यात्रा, उनकी आस्था और उनके बीच बचे गौरवशाली पर्व परंपराओं में है। जब कपाट बंद होते हैं तो ये स्थल जमीनी स्वरूप में शांत हो जाते हैं, लेकिन उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा, उनकी दिव्यता कभी शांत नहीं होती। यह 6 महीने का शीतकालीन प्रवास महज एक औपचारिक बंद खुलावा नहीं है। यह उन कठिनाइयों और त्यागों की याद दिलाता है जिनका सामना प्रकृति के उग्र रूप से करना पड़ता है। भारी बर्फ और कठोर ऊंचाइयां, लेकिन भक्तों का हौसला और विश्वास कभी नहीं झुकता। यात्रा का ये चक्र खुलना, दर्शन, बंद होना, पूर्ण खुलना आस्था का चक्र है। यह चक्र हमें याद दिलाता है कि भक्ति के लिए समय या मौसम मायने नहीं रखता। इस वर्ष जैसे ही गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे, वहाँ सन्नाटा आएगा और इसके साथ ही बता दें कि इन पहाड़ों की आत्मा में गूंजती रहेगी भक्तों की उमंग, देवी देवताओं का आशीर्वाद और अगले वर्ष की आशा के दीपक। और जब कपाट बंद होंगे, तभी से आगे की यात्रा की तैयारी शुरू होती है। नई आस्था, नई मनोकामनाएं और नई प्रतिबद्धताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।